हेलो दोस्तों, मेरा नाम पारुल है और मैं उन सब लेडीज़ के लिए जो हाउसवाइफ हैं या वर्किंग हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को सब कामों के लिए पीछे छोड़ दिया है। उन सभी को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आप फिट हैं तो हिट हैं। तो इसी के साथ आज मेरा सेकंड डे शुरू होता है, मेरे ब्लॉग का सेकंड डे शुरू होता है, जहाँ आज मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताने वाली हूँ, जो 15 मिनट में आपको फुल एनर्जेटिक फील कराने वाली हैं। यानी कि उनको करने से पूरा दिन आपके अंदर जो एनर्जी आएगी वो आपको अपने काम में भी नज़र आने वाली है। तो आज हम जो भी एक्सरसाइज करेंगे, पहली बात तो वो स्टैंडिंग पोजीशन में है। तो शुरू करें मेरे साथ, चलिए। आज की मेरी शुरुआत हुई थी सुबह की मॉर्निंग वॉक के साथ। मॉर्निंग वॉक करके आने के बाद मुझे थोड़ा सा घर का काम निपटाना था, उसके बाद मैं एक्सरसाइज में लगी। मेरी जो भी एक्सरसाइज है उनमें मेरा फोकस होता है कि मैं फुल बॉडी को कवर करूं। यानी कि मेरे मेरी कोई भी एक्सरसाइज ये नहीं होती कि केवल किसी एक बॉडी पार्ट के लिए रहे। अब बात है एक्सरसाइज करने का टाइम। तो आपको जब भी लगे कि आपको एक्सरसाइज के लिए, मतलब आपको जब भी लगे कि आप फ्री हैं, तो आप वो टाइम्स अपने लिए सिलेक्ट कर सकती हैं। यानी कि सिर्फ 15 मिनट आपको अपने लिए देनी है और आप उसमें मेरी इस वीडियोस को चलाकर उसके साथ प्रैक्टिस कर सकती हैं। 15 मिनट के लिए आपको जब भी टाइम मिले, चाहे वो मॉर्निंग टाइम है या इवनिंग टाइम है, बट ये ध्यान रखिए कि उससे पहले आपने कुछ खाया ना हो। खाना खाया और जस्ट आप उसके बाद एक्सरसाइज में लग जाए, वो चीज़ नहीं। आपने दोपहर को खाया है तो आप शाम को 5 बजे या आप मॉर्निंग में 10 बजे, या क्योंकि मुझे पता है, देखो हम मतलब मोस्टली हाउस वाइफ हो या वर्किंग हो, अगर आप वर्किंग हैं तो आप सुबह में कर सकती हैं, अदरवाइज आप हाउस वाइफ हैं तो आपको सुबह से लेकर दोपहर तक मेरे ख्याल से इसी में रहता है कि नहीं हमें काम पूरे करने हैं तो हम कैसे करेंगे। तो इनमें से आपको क्या करना है, अपना मी टाइम जो आपको सिलेक्ट अच्छा लगे कि आप कर सकते हैं, ये 15 मिनट मैं फ्री हूँ और मैं ये टाइम दूंगी अपने लिए, तो उसको सिलेक्ट करके आप मेरी वीडियोस चलाइए और उनके साथ प्रैक्टिस कीजिए। बस ध्यान यही रखना है कि जब भी आप एक्सरसाइज करें, आपने उससे पहले कुछ हैवी ना खाया हो। यानी कि 2-3 घंटे का अंतर कम से कम होना चाहिए। आज मैं जो भी आपको स्टैंडिंग एक्सरसाइज बता रही हूँ, इसमें आपको पहली बात तो एक्सरसाइज करते समय हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो भी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं वो दोनों साइड से होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं 10 टाइम्स इस लेग से करूंगी तो 10 टाइम्स मुझे 10 टाइम्स आप राइट से कर रहे हैं तो 10 टाइम्स ही आपको लेफ्ट से करना है। यानी कि दोनों साइड इक्वल करना है, अदरवाइज इस तरह से क्या होता है, मसल्स में खिंचाव आ सकता है। अभी मैं ये जो एक्सरसाइज कर रही हूँ, मैं अपने आप को सीधा करना है और नीचे आपको बैंड होना है। आपको उतना बैंड होना है जितना आप हो सकते हैं अगर आपका फर्स्ट डे है। ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा होना है और अपनी बॉडी में ज़्यादा खिंचाव भी नहीं लाना है। धीरे-धीरे आपका करते-करते स्टेमिना इतना हो जाएगा कि आप इसको 30 और 40 टाइम्स करना शुरू करेंगे। इससे क्या होता है, आपके पेट का और आपकी थाई का दोनों पे ही इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, यानी कि इसका असर दिखाई देता है और फैट्स बर्न होता है। मैं हमेशा क्या करती हूँ कि जैसे अगर मैंने 2-3 एक्सरसाइज़ थोड़ा हार्ड किए हैं तो उसके बाद थोड़ा-सा एक स्लो करूँगी, ताकि जो मतलब जो साँस लेने का तरीका है, यानी कि साँस लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अगर आप ज़्यादा ही एक्सरसाइज़ लगातार फ़ास्टली करेंगे तो क्या होगा, उससे आपकी साँस बहुत तेज़-तेज़ फूलने लगेगी। तो आपको एक बैलेंस बना के चलना है कि जब आपको लगे कि नहीं साँस बहुत ज़्यादा फूलने लगी है या आपको ज़्यादा थकान ना हो जाए, तो उसलिए आप क्या करो, थोड़ा बैलेंस बना के करो कि धीरे-धीरे अपनी अपनी स्पीड को थोड़ा-सा स्लो कर देना है। ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज़ है जिसमें कि हमारी जो थाई की मसल्स हैं, उन पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच आता है, और यानी कि मसल्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आता है, तो जितना आप कर सकते हैं उतना ही झुकिए। इसमें क्या होता है, हमारे नी पर भी असर आता है, तो अगर किसी को नी में दर्द है, तो प्लीज़ ये एक्सरसाइज़ ना करें। और हमेशा जो आपका यानी कि साँस लेने का जो यानी कि ब्रीथिंग सिस्टम जो है, वो हमें इसी तरह से रखना है कि आज ये जो एक्सरसाइज़ हम स्टैंडिंग पोज़ीशन में कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है कि जल्दी-जल्दी साँस को आपको लेना है और छोड़ना है। लेना है और छोड़ना है। कई बार क्या कीजिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको साँस लेना और छोड़ना है। अगर आप उसको नॉर्मल वे में भी, यानी कि आप नॉर्मल साँस लेते हुए भी इसको कर सकते हैं।
इस एक्सरसाइज़ से भी जितना मैं जैसे कि मैं बेंड हो रही हूँ, फिर अप हो रही हूँ, डाउन और अप हो रही हूँ, तो इससे क्या होता है, ये भी हमारे पेट के लिए ही मोस्टली एक्सरसाइज़ है, क्योंकि मुझे लगता है कि लेडीज़ को मोस्टली जो फैट्स आता है वो पेट पर और थाई पर ही आता है, ठीक है? तो इसीलिए मैं मोस्टली इन्हीं चीज़ों पर ध्यान देती हूँ कि यहीं से फैट्स बर्न होना चाहिए। इसीलिए मैं ये एक्सरसाइज़ इस तरह की बता रही हूँ कि आपको केवल 15 मिनट या आप दिन के 10 मिनट भी अपने लिए निकालेंगे तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील होगा, आपके फैट को बर्न होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और मैं मोस्टली करती हूँ नहाने से पहले ही एक्सरसाइज़ करती हूँ और उसके बाद कम से कम आधा घंटे बाद मैं नहाने के लिए जाती हूँ। मैं बीच में आप कुछ भी यानी कि अगर आपको लगता है कि गला सूख रहा है या कुछ भी आपको थोड़ा-सा रिलैक्स करना है तो आप पानी ले सकते हैं, कुछ भी। मैं ये एक जूस लेती हूँ हमेशा, जो कि मैंने मेरी बहुत हाँ, मैंने पहले नहीं, मेरा एक दूसरा एक और मेरा यूट्यूब चैनल है, उसपे मैंने बताया हुआ है, उसका पूरा मैंने व्लॉग डाला हुआ है। तो इसमें भी मैं बता देती हूँ, मेरा ये बेरी जूस है, जो मैं जूस ले रही हूँ, ये फ्रूट बेरी जूस है। इसमें कितना शायद 14-15 तरह की बेरीज़ है। वो जूस मैं हमेशा मतलब मोस्टली मैं इसको लेती हूँ। खाली पेट सुबह मुझे इसे पीना होता है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही ये बहुत टाइम से मैं इसे ले रही हूँ, तो मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट अपने अंदर दिखे हैं, इसलिए मैं इस जूस को प्रेफ़र करती हूँ। और किसी को भी अगर ये जूस चाहिए तो मतलब अगर आपको इसका कुछ लिंक लेना है या कुछ भी है तो वो मैं आपको बता सकती हूँ। अ, फिलहाल आपको जो भी अच्छा लगता है, मैं ये नहीं हूँ कि मैं इस चीज़ के लिए आपको फ़ोर्सफुली कर रही हूँ। आपका जो मन है, आपको पानी लेना है, आपको ग्लूकोन-डी लेना है, आप कुछ भी थोड़ा बहुत पानी वग़ैरह ले सकते हैं। अभी मैं थोड़ा-सा स्टैंडिंग की करने के बाद मतलब मुझे लगता है कि नहीं, मुझे ये करे बिना शांति नहीं है, कि मतलब मुझे बैठ के भी एक्सरसाइज़ करनी ही है। तो मैं थोड़ा-सा आज टाइम इसको दूँगी, यानी कि मेरा ज़्यादा टाइम जो है उसके लिए गया है। मैंने हाफ़-हाफ़ आज मैंने कर दिया है, 15 मिनट्स तो मैंने यानी कि मैंने 7-8 मिनट उधर कर दी है कि मैंने स्टैंडिंग पोज़ीशन में एक्सरसाइज़ किया है, और अभी मेरा जितना टाइम बचा है वो मैं यहाँ पर कवर करना चाहती हूँ। ये सब एक्सरसाइज़ आप मेरे पार्ट फर्स्ट में भी देख चुके हैं, और यहाँ भी मतलब कुछ शायद थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, तो यहाँ भी आप देखिए। यहाँ पे मेरे साँस में क्या होगा, वही थोड़ा-सा ठहराव आ जाएगा कि जब हम अपने आप को स्ट्रेच करते हैं, तो साँस को अंदर लेना है और यहाँ पे स्टे करना है, यानी कि स्टॉप करना है, साँस को रोके रखना है, और उसके बाद नीचे जब हम झुकते हैं, तो साँस को बाहर निकालना है। फिर से मैंने साँस लिया है, अभी रोका हुआ है, और उसके बाद मैं साँस छोड़ती हूँ। ऐसा करने से क्या होता है, मैंने पहले भी बताया है, ऐसा करने से जब भी हम अपनी साँस को अंदर लेते हैं, बाहर ऐसे निकालते हैं, रोकते हैं, तो एक ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडीज़ में जो चलता है, और उसको बहुत अच्छा इफ़ेक्ट हमारे फेस पे पड़ता है। हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन बहुत अच्छे से सप्लाई होता है, जिससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह अच्छी तरह से ले जा सकता है। और जितनी ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाएगी, हमारा माइंड अच्छे से काम करेगा, हमारा बॉडी अच्छे से काम करेगा। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जैसे कि आप देखते हैं कि मैं अपने घर के अंदर एक्सरसाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि हम ग्रेटर नोएडा से बिलॉन्ग कर रही हूँ, तो इसमें क्या है ना, अभी यहाँ पे जो कि आज के टाइम में एक्यूआई कितना है, 350 या 400 तक जा रहा है, तो इसीलिए मैं बाहर प्रेफ़र नहीं करती हूँ। अदरवाइज़ मैं बालकनी में भी अपनी करती थी, लेकिन मैंने वहाँ पे बंद कर दिया है, इसीलिए मैं घर में ही प्रेफ़र करती हूँ। इवन मेरे पास ए एयर प्यूरीफायर भी है, कई बार तो मुझे वो भी चलाना पड़ता है। मैं उसको साइड में रखती हूँ और उसके बाद मैं एक्सरसाइज़ करती हूँ। तो इसीलिए, क्योंकि मुझे लगता है कि सब लोग सोचते होंगे कि मतलब बाहर एक्सरसाइज़ करना ज़्यादा अच्छा रहता है, बट हमारी कंडीशन ये हो चुकी है, जो हम दिल्ली एनसीआर में या इधर ग्रेटर नोएडा या मतलब इधर इसकी दिल्ली की साइड जो लोग रह रहे हैं, कि हमको अभी लगने लगा है कि बाहर से अच्छा हम घर के अंदर करेंगे तो शायद ज़्यादा हमारे लिए बेटर है। यहाँ जब भी देखिएगा एक्यूआई हमेशा आपको, अभी तो कुछ दिन से ऐसा है कि एक्यूआई कभी भी 300, इवन होली पर तो मैंने 500 एक्यूआई देखा था। तो मतलब ये लग रहा था कि यार हम क्या ही जी रहे हैं, मतलब अब ये लगने लगा है कि पैसा कमाने से ज़्यादा ना हमें जीना है, कि किस तरह से हम जिएँ। अभी हमें ये लगने लगा है कि मतलब आप पैसा कमा रहे हैं तो किस लिए आप मनी अर्न कर रहे हैं उतना? उसका कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है आपकी लाइफ में। अगर आप ज़िंदा ही नहीं रहेंगे तो आप क्या ही करेंगे? तो बस यही सब सोच के मुझे लगता है कि नहीं, मैं फिर अंदर एक्सरसाइज़ करती हूँ, फिर ये लगता है कि यार
कि कम से कम एटलीस्ट हम ऐसे एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं जहाँ इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो चुका है, तो हमारे लंग्स कैसे काम करेंगे। तो यही है कि हम बाहर की उन सब चीज़ों से लड़ने के लिए, उस सिस्टम से लड़ने के लिए, अपने आप को यहाँ रहने के लिए हैबिचुअल करने के लिए हमें अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है, और वो सब सिर्फ एक ही चीज़ से हो सकता है, जिसे हम कहते हैं योगा, एक्सरसाइज। मतलब इसी के ज़रिए हम सिर्फ यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, बस अब ये लगने लगा है, अदरवाइज़ सर्वाइव करना मुश्किल है। मैं फिर से आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ 15 मिनट आप अपने लिए दीजिए, अपने बॉडी के लिए दीजिए। ये टाइम आपका अपने लिए है और किसी के लिए नहीं, और ये टाइम आप कभी भी ले सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि नहीं आप 15 मिनट के लिए फ्री हैं, तभी आप अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने ये अभी लेग्स को उठा के होल्ड किया था, तो यहाँ पर हमें सांस अपना रोकना पड़ता है, और इस तरह से सीधे लेटकर कभी भी आप अपने दोनों हाथों को ऊपर कीजिए और एक दूसरे को होल्ड कीजिए। हाथों को ग्रिप बना के होल्ड करना है और पैरों को नीचे की साइड खींचना है। हाथों को ऊपर और पैरों को नीचे खींचना है। इस तरह से आपकी पूरी बॉडी की जो मसल्स हैं उनमें एक खिंचाव आता है, जिससे कि पूरी बॉडी में रिलैक्स फील होता है। तो आपको अपनी लाइफ की 15 मिनट, यानी कि अपनी पूरी डे की 15 मिनट देनी है अपने आप को। और इसके बाद मैंने जो वही फेशियल एक्सरसाइज है, कुछ मैंने, यानी कि आज 15 मिनट में मैंने आपको स्टैंडिंग पोजीशन में भी, और जो मेरी बैठने वाली एक्सरसाइज है वो भी, और मेरी फेशियल एक्सरसाइज भी, ये तीनों का कॉम्बिनेशन मैंने आपको दिखाया है कि किस तरह से आपको अपने टाइम को मैनेज करना है। 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, यानी कि आपने 3 स्टेप किए हैं। 5 मिनट मैंने 5 से 7 मिनट मैंने स्टैंडिंग पोजीशन में एक्सरसाइज की है, फिर मैंने बैठ के की है, और अब मेरी फेशियल एक्सरसाइज। तो ये सब का एक कॉम्बिनेशन है, जिससे कि आपकी पूरी बॉडी को रिलैक्स मिलता है। पूरी बॉडी के लिए आपके लिए एक ये हेल्दी एक्सरसाइज है, आपको फिट एंड हेल्दी रखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। और मेरी जो वीडियोस हैं, प्लीज़ मतलब मेरा चैनल आपको कैसा लगा और मेरी वीडियोस कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। जिन्हें भी आप ये चाहती हैं कि आपकी फैमिली स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, तो उन सब को प्लीज़ मेरी वीडियो शेयर करें, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। और आगे इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को हमेशा देखें, और बाकी इसके छोटे छोटे पार्ट्स मैं जो अपनी शॉर्ट्स में डाल रही हूँ, वो आप पक्का देखिएगा, कि अच्छे से देखिएगा कि किस तरह की एक्सरसाइज, यानी कि जल्दी अगर आपको 1-1 2-2 मिनट का एक्सरसाइज, डांसिंग एक्सरसाइज करनी है, तो वो सब मैं शॉर्ट्स में डाल रही हूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, और जल्दी मिलते हैं फिर से, एक नेक्स्ट व्लॉग लेके आते हैं आपके लिए अच्छा सा कुछ नई जानकारी के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।